मंडी का अस्तित्व खतरे में है और बीज निगम यहाँ से सिवनी जाने को है। अब इसके बाद जो रेंजर कॉलेज है, जो अमिट पहचान रखता है बालाघाट जिले की, वो रेंजर कॉलेज भी यहाँ से जाने को है। हमारी अपील है, रोक सको तो रोक लो, कोई साजिश है जो इसकी पहचान मिटाने को है। तो हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है, कुछ जनप्रतिनिधि भी है, अधिवक्ता भी है। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी साजिश है, कौन सा षड्यंत्र है जो बालाघाट की पहचान को मिटाना चाह रहा है, और यहाँ के जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है उनकी क्या भूमिका है। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले हम अनूप भैया के पास चलते हैं। अनूप भैया, बताएं कि कोई साजिश आपको लग रही है या बालाघाट का अस्तित्व कोई खतरे में है, पहचान जो है यहाँ की? देखिए, निश्चित रूप से एक यह सुनियोजित षड्यंत्र है। और जिस तरह से बालाघाट जिला जो खनिज और वन संपदा आधारित जिला है, यहाँ पर इस तरह के उद्योग धंधे से लेकर जो संभावनाएं हैं उस दिशा में तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, ना ही कोई किसी प्रकार की कोई सौगात मिल पा रही। लेकिन यहाँ की जो वास्तविक और पुरानी धरोहर है उसे भी विस्थापित करके और उसे समाप्त करके जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से जो किया जा रहा है यहाँ पर, उस दिशा में हमारा सिर्फ यह कहना है कि बालाघाट जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर वन और वन्य प्राणियों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने से वन और वन्य प्राणियों को लेकर जो प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है, और उसके माध्यम से हमारे बालाघाट जिले का एक बहुत बड़ा विकास और रोजगार से संबंधित एक नए आयाम भी स्थापित होते हैं, उस दिशा में इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, इसे विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जो बालाघाट जिले के और अन्य जिलों के भूमाफियाओं की नज़र यहाँ पर, यहाँ की ज़मीनों पर है, यहाँ के बालाघाट के लोकल के तथाकथित नेताओं द्वारा जो ज़मीनों को हड़पने का काम किया गया है, चाहे हम देखते हैं सिंचाई कॉलोनी की ज़मीन को हड़प कर उसे लीज पर ले लिया गया, कलेक्टर बंगले के सामने की ज़मीन को हड़प लिया गया, उसी तरह अब वन विभाग की इन ज़मीनों को भी हड़पने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसे बेनकाब करते हुए हम जनता की अदालत में भी जाएंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। विशाल भैया, ये बताइए कि एक तो यहाँ अपेक्षा बहुत है कि बालाघाट में जिस तरह से राजस्व है, जिस तरह से वन संपदा है कि उद्योग लगना चाहिए, वो तो लग नहीं पा रहे हैं। उल्टा जो यहाँ की जो पहचान है, यहाँ की जो धरोहर है, उसको, उसके अस्तित्व को मिटाने की साजिश चल रही है। यहाँ उसके जो पहचान है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्या कितनी तकलीफ कुछ है हम यहाँ के स्थानीय नागरिक होने के कारण? बहुत तकलीफ है। देखिए, बड़े बड़े उद्योग हुआ करते थे बालाघाट में बहुत समय पहले। कवेलू कारखाना जो है यहाँ का प्रसिद्ध था, इंग्लिश टाइज जो बोलते हैं, यहाँ से लेकर दक्षिण भारत तक वो जाती थी। आज धीरे धीरे वो विलुप्त होने चले गए। उसके बाद में हमारे यहाँ पोहा मिल का बड़ा उद्योग था। यहाँ पे सब कुछ छत्तीसगढ़ भाटापारा चला गया। धान मिलें भी जो है कस्टम मिलिंग पर जो है आधारित धान का उद्योग धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। जो हमारे मूल उद्योग थे जिनका रॉ मटेरियल बालाघाट में, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक शासकीय रेंजर कॉलेज हमको यहाँ अंग्रेजों के समय से मिला हुआ है, उसको भी विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। एकमात्र ऐसी पहचान है रेंजर कॉलेज जिसको लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि एकमात्र रेंजर कॉलेज है वो बालाघाट में है। इसको लेकर बालाघाट का नाम कहीं ना कहीं प्रदेश की श्रृंखला में दर्ज होता है। तो उद्योगों के विस्थापन होने का, खत्म होने का बहुत बड़ा कारण जो रहा है, मैं मानता हूँ कि यहाँ राजनेताओं का उसके प्रति लापरवाह होना, सजग न होना, और उद्योग नीति जो है मध्य प्रदेश की, उसका सही तरीके से बालाघाट में क्रियान्वयन न होना। तो कहीं ना कहीं जो स्थापित लोग रहे हैं, जो ताकतवर लोग रहे, क्षमतावान लोग रहे, उन लोगों ने इसकी अनदेखी करी उद्योग की, इसलिए उद्योग खत्म हो गए। अब कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी का जो है शिकार जो है हमारा रेंजर कॉलेज भी होने जा रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, पर ये जरूर कह सकते हैं कि इससे जनभावना आहत होगी। इसके पहले भी जो है प्रयास किया गया रेंजर कॉलेज को हटाने का, अब फिर प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित यह जनभावना से जुड़ा हुआ मामला है। बालाघाट का रेंजर कॉलेज सिर्फ रेंजर कॉलेज में बालाघाट की प्रतिष्ठा की बात है, और निश्चित मैं समझता हूँ कि जैसे ही यह बात आम जन तक पहुँचेगी तो जनता अलग अलग स्तर पर जो है रेंजर कॉलेज को बचाने का प्रयास करेगी। हम अपने वरिष्ठों के सलाह के माध्यम से भी रेंजर कॉलेज को बचाने के लिए जो भी मुहिम को छेड़ना पड़े उसको छेड़ेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि बालाघाट का रेंजर कॉलेज यहाँ पर यथावत रहे। हमारे साथ दो अधिवक्ता और हैं जो रेंजर कॉलेज के जाने की खबरों को देखकर उनका जब मन आहत हुआ
तो वे खुद यहाँ पर आए हैं और वो उनका कहना है कि रेंजर कॉलेज किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बालाघाट की एक अमिट पहचान है और बालाघाट ने अपने पहचान के तौर पर बहुत कुछ खो चुका है और वो चाहते हैं कि ये जो हमारी उपलब्धि है रेंजर कॉलेज की ब्रिटिश शासनकाल से, इसको हम किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। तो हम यहाँ जानते हैं, आपका शुभ नाम? गौतम जी, क्या मान रहे हैं, किस तरह की आपको तकलीफ पीड़ा हो रही है? तकलीफ इस बात की हो रही कि हम लोग बचपन से यहाँ पे आए हुए हैं और इस क्षेत्र को हमने बड़े बखूबी तरीके से उसको अपने मन में बिठा के रखा हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि 1829 से ये यहाँ पे स्थापित हुआ है और ये चीज़ अगर अचानक से अगर कहीं बाहर जाती है तो निश्चित तौर पे सबको इसका आघात तो होगा ही होगा। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सांसद महोदय जो है, विधायक महोदय हैं, सबसे मैं यही आग्रह करूँगा कि वो अपना जोर लगा करके किसी भी तरीके से स्थापित जबलपुर स्थापित होने से बचाएं और इसकी जो पहचान है, अटीम पहचान है इसकी, इसको बचा के रखें। यहाँ से अगर विस्थापित होता है तो शासन के करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे, क्या आप इस चीज़ को मान रहे हो? क्योंकि यहाँ से ले जाना और फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आपको क्या लग रहा है? जी, मैं अजय बिसेन अधिवक्ता। और जैसे ही आज हमको ये जानकारी लगी सोशल मीडिया के माध्यम से कि रेंजर कॉलेज बालाघाट से स्थापित होकर जबलपुर जा रहा है, तो ये बहुत ही दुखद विषय है क्योंकि आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की क्रांति 1857 के पहले ये स्थापित हो गया था और उसके बाद 1908 में इसने रेंजर कॉलेज का रूप लिया। ये अंग्रेज़ों के समय एक प्रयोगशाला थी वन्य जीवों की और वन संपदा की, और इसको अब स्थानांतरित किया जा रहा है। अभी तो मात्र यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बचा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखदायी विषय है और बालाघाट अगर शहर अच्छी वायु ले रहा है या अच्छी हवा ले रहा है तो उसका कारण मात्र रेंजर कॉलेज है, और अच्छा जल पी रहा है तो उसका मात्र एक कारण वैनगंगा नदी है। तो इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम हर प्रकार के आंदोलन करेंगे। मैं विशाल भाई की एक बात से सहमत हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि को शायद ये खबर न हो, तो निश्चित रूप से शायद उनको खबर न होगी क्योंकि उनके बहुत सारे व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं। तो हम लोगों को निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को भी जगाना पड़ेगा, हमारे 6 विधायक और सांसद महोदय को, और निश्चित रूप से इस रेंजर कॉलेज को बचाना पड़ेगा। आपका प्रश्न? रेंजर कॉलेज चूँकि ब्रिटिश काल से है, यहाँ पर 52% से अधिक वन क्षेत्र है, वन्य प्राणियों की भरमार है। इसी को मद्देनजर रखकर यहाँ रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई थी ब्रिटिश शासनकाल में। तो क्या जबलपुर में भी इस तरह का माहौल है ट्रेनिंग के हिसाब से? नहीं, रेंजर मुझे कॉलेज? ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश है बालाघाट जिले के लोगों के साथ और बालाघाट शहर के लोगों के साथ। ये यहाँ से रेंजर कॉलेज विस्थापित किया जाएगा और उसके बाद ये ज़मीन, जिस तरीके की सरकार अभी तक सारी सरकारी ज़मीनें बेच रही है भूमाफियाओं को, तो उस तरीके से इस ज़मीन को बेच दिया जाएगा। हालांकि आप भी जानते हैं कि जबलपुर में प्रॉपर शहर में एक ग्वारी घाट, रामपुर रोड में ज़रूर उनके कार्यालय, पर इतनी जगह नहीं है वहाँ पे कि, और नहीं तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर है। तो इतना अच्छा माहौल बालाघाट ज़िले का जो है और बालाघाट शहर का है, ऐसा जबलपुर में नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ये कैसे आया है कि इसको स्थापित करके बाद में आप देखना कि भूमाफियाओं को ये ज़मीन बेच दी जाएगी। विरोध का स्वरूप क्या होगा अगर आगे विरोध करने की संभावना बनती है या आम जनता का सहयोग लेने की अगर वो बनती है, तो किस तरह से आपका प्रयास होगा? देखिए, सबसे पहले तो यह जो कार्य है कि अगर हम सिर्फ रेंजर कॉलेज के विस्थापन की बात करें तो पहली जिम्मेदारी उन जनप्रतिनिधियों की होती है जिन्हें बालाघाट जिले की जनता ने चुना है। बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि जिला प्रशासन और राज्य शासन और केंद्र शासन तक यह बात पहुंचे कि यह बालाघाट जिले की धरोहर है, इसे विस्थापित ना किया जाए। और इसके बाद अगर किसी प्रकार की हीला हवाली जनप्रतिनिधियों द्वारा भी की जाती है तो उनका घेराव करके जनता के माध्यम से एक जन आंदोलन यहाँ पर किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो रेंजर कॉलेज है उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध के स्वर अब उजागर हो रहे हैं कि रेंजर कॉलेज को यथावत बालाघाट मुख्यालय में ही रखा जाए, इसका विस्थापन न किया जाए जबलपुर हो गया या कहीं भी अन्यत्र स्थान में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पहचान है। हालांकि साजिशें जोर लगा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों में अब आग इस बात की है, आक्रोश भी है कि रेंजर कॉलेज को यहाँ से नहीं जाने देना है। बाकायदा इस बात को लेकर और नाराज़गी को लेकर शोर भी उठने लगे हैं। अब देखना है कि भविष्य में
रेंजर कॉलेज यथावत बालाघाट जिले में रहता है या यहाँ से स्थानांतरण होता है, ये भविष्य के गर्त में है। इस विषय में जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अभी तक हमारे समक्ष में या ऑफिस में ऐसा कोई पत्र नहीं आया है कि जिससे ये पता चले कि यहाँ से बालाघाट रेंजर कॉलेज को जबलपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। अगर इस विषय पर कोई कार्रवाई हो रही होगी तो मुख्यालय स्तर पर अगर हो रही होगी तो शायद हो रही हो, लेकिन इस अभी हमारे संज्ञान में और या हमारे ऑफिस में ऐसा कोई दस्तावेज या लेटर पत्र नहीं आया है इसको लेकर के। किस तरह से सर अगर शिफ्ट होने अगर होता भी है तो जबलपुर में उस लायक वो मिलेगा सर क्लाइमेट? नहीं, देखिए ट्रेनिंग के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उनकी मतलब उत्कृष्ट तरीके की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जी क्योंकि उसके बाद ही जो है वो लंबे समय तक 30-35 साल 35 साल वो सेवा देते हैं विभाग में, तो वो एक तरह से फाउंडेशन है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग उनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता की हो, ये हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके लिए जो बालाघाट थोड़ा रिमोट में ज़िला है, उसके कारण से यहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग के लिए फैकल्टी की आवश्यकता होती है, उतनी फैकल्टी की व्यवस्था यहाँ कर पाना अत्यंत कठिन रहता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बाहर से भी फैकल्टी को बुलाते हैं बीच बीच में, तो वो यहाँ पे जो आने जाने के साधन हैं वो उतने अच्छे बेहतर नहीं हैं, सुविधाएं नहीं है, ट्रेन सुविधा नहीं है, नज़दीक कोई एयरपोर्ट सुविधा नहीं है पास की, और या बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो उस कारण से लोग बाहर से भी आने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं इसको लेकर। और जहाँ तक रेंजर्स कॉलेज में पदस्थापना को लेकर है तो वो उसमें भी चूँकि इंटीरियर में थोड़ा रिमोट में होने के कारण यहाँ पर कोई डिक्टेशन पर भी नहीं आना चाहता है, और वैसे भी कोई विलिंगनेस से पोस्टिंग लेकर के आने में थोड़ा दिक्कत तो लोगों को लगती है। तो ये एक कारण है। तो जबलपुर में शिफ्ट होगा तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से कि मतलब एक तरह से उनको सुविधा मिल जाएगी, तो बेहतर है कि वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो सके। अगर ऐसा कुछ है, बट मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ अभी है नहीं।